वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग एक्सपेरिमेंट। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है मल्टी थ्रेडिंग। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग इन जावा में मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, इसका यूज हम किस कंडीशन में करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। मल्टी थ्रेडिंग इज अ प्रोसेस टू एक्सिक्यूट मल्टीपल थ्रेड्स एट द सेम टाइम विदाउट डिपेंडेंसी ऑफ अदर थ्रेड्स कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग। तो मल्टी थ्रेडिंग जो है प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम मल्टीपल थ्रेड को एक ही टाइम में विदाउट डिपेंडेंसी हम इसको परफॉर्म करा सकते हैं। इसी को हम मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। सपोज जैसा कि T1, T2 एंड T3 ये तीनों अलग अलग थ्रेड हैं। इन सब का अलग अलग काम है। सपोज T1 का काम है विड्रॉ करने के, एक बैंक से ही हम एग्जांपल दे रहे हैं विड्रॉ करने का। T2 का काम है डिपॉजिट करने का एंड T3 का काम है बैलेंस को चेक करने का। ठीक है, तो हमें सपोज कोई यूजर है, 3 यूजर हैं A, B, C। तो ए यूजर को विड्रॉ करना है तो वो विड्रॉ करेगा, बी को डिपॉजिट करना है तो वो डिपॉजिट करेगा एंड सी को बैलेंस को चेक करना है तो चेक करेगा। तो मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है कि ये तीनों यूजर जो है एक ही टाइम में अपना काम कर सकते हैं। ए विड्रॉ कर सकता है, बी जो है डिपॉजिट कर सकता है और सी जो है वो बैलेंस को चेक कर सकता है। किसकी वजह से? इन थ्रेड की वजह से। ये थ्रेड जो है इनके ऊपर किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है कि जैसा कि T1 है, T1 जो है जब विड्रॉ कर लेगा तभी जो T2 है वो एक्सिक्यूट होगा, T2 जब एक्सिक्यूट हो जाएगा तो T3 एक्सिक्यूट होगा। इसमें किसी भी प्रकार की डिपेंडेंसी नहीं है, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इसी को हम कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग, कि इसमें हम इन थ्रेड्स की मदद से एक ही टाइम में हम मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करा सकते हैं। सपोज इसका मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि हम एक प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं मेन, ओके, जहां हम कुछ काम को परफॉर्म करेंगे। सपोज ओके, यहाँ पास हमको क्या करना है, डिपॉजिट करना है। देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। उसके बाद हमको बैलेंस को चेक करना है। तो जब यहाँ पास एक ही ट्रेड है मेन, तो इस पूरे प्रोसेस को होने में सपोज 30 मिनट का टाइम लग रहा है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ थ्रेड में आएगा तो ये पहले डिपॉजिट करेगा, डिपॉजिट हो जाएगा तब जाके विड्रॉ करेगा और विड्रॉ हो जाएगा उसी की बाद जो है बैलेंस को चेक होगा। तो यहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा, 10 मिनट ये ले रहा है, 10 मिनट ये ले रहा है, 10 मिनट ये ले रहा है। तो इस पूरे काम को होने में यहाँ 30 मिनट का टाइम लग रहा है। तो इससे क्या होगा, यूज़र को बहुत परेशानी होगी, उसको वेट ज़्यादा करना पड़ेगा। तो हम मल्टी थ्रेडिंग के यूज करेंगे इसमें। तो गाइस सपोज मान लीजिए हम इसको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। तो कंसीडर कीजिए इनको हम 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। यहाँ हम अलग अलग थ्रेड क्रिएट करेंगे T1, T2, T3। JVM जो है कभी भी प्रोग्राम को वो डायरेक्टली एक्सिक्यूट नहीं करता, वो हमेशा थ्रेड की हेल्प से ही प्रोग्राम को जो है एक्सिक्यूट करता है। तो यहाँ JVM जो आधा काम इसको दे दिया, T1 की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिपॉजिट को परफॉर्म करे। उसी प्रकार से T2 की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो विड्रॉ को प्रोसेस करे एंड T3 की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बैलेंस को चेक करे। तो इसमें क्या होगा गाइस, सपोज 3 यूजर हैं, यहाँ हम 3 यूजर क्रिएट कर रहे हैं। इसका हम दे देते हैं नाम रीना, मीना और तीसरा है इसका नाम है विद्यावती। ओके, तो रीना को जो है बैंक गई है और उसको करना है डिपॉजिट, तो वो डिपॉजिट कर रही है। तो जब एक ही थ्रेड होता प्रोग्राम में, तो जब ये डिपॉजिट करती है तो अगर सपोज मीना को विड्रॉ करना है, तो जब प्रोग्राम में एक ही थ्रेड होता, तो जब रीना जो है डिपॉजिट कर रही है तो मीना को क्या करना होता, वेट करना होता। बट जब हम यहाँ 3 अलग अलग थ्रेड्स क्रिएट किए हैं, T1, T2, T3, इन तीनों को हमने काम दे दिया है कि T1 का काम है डिपॉजिट करना, T2 जो है विड्रॉ करेगा और T3 जो है बैलेंस को चेक करेगा। तो जब रीना जाएगी डिपॉजिट करने के लिए तब मीना जो है विड्रॉ कर सकती है और उसी टाइम में विद्या भी जा रही है बैलेंस को चेक करने के लिए। तो विद्या जो है सेम टाइम में बैलेंस को चेक कर सकती है बिना किसी रुकावट के। तो इस पूरे प्रोसेस को होने में कितना टाइम लगा, सपोज 10 मिनट्स। ठीक है, तो इससे हमारा टाइम भी बच रहा है क्योंकि एक ही टाइम में ये तीनों अलग अलग काम को परफॉर्म कर रहे हैं। रीना डिपॉजिट कर रही है, मीना विड्रॉ कर रहे हैं
और विद्या जो है बैलेंस को चेक कर रही है। ये किसकी मदद से कर रही है? इन थ्रेड्स की मदद से, क्योंकि अलग अलग थ्रेड हमने क्रिएट किया और इन सबको हमने अलग अलग काम दे रखा है। तो जेवीएम जो है इन सभी थ्रेड्स को अलग अलग मेमोरी में एलोकेट करता है। सपोज इसका मेमोरी एलोकेशन है M3, इसका है M2 और इसका है M1। तो इनका अलग अलग मेमोरी एलोकेशन है और इनका काम जो है अलग अलग है। तो एक ही टाइम में जो है हम मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। एंड गाइस सपोज T1 में जो है क्या आ रहा है? एक्सेप्शन आ रहा है। तो T2 और T2 को बिल्कुल भी इसमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि T1, T2, T3 ये तीनों थ्रेड जो कैसे हैं? इंडिपेंडेंट हैं। T1 T2 पे डिपेंड नहीं है, T2 T3 पे डिपेंड नहीं है। तो अगर किसी एक थ्रेड में भी एक्सेप्शन आ रहा है तो बाकी के थ्रेड्स में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखिए गाइस यहाँ पास सारे टास्क जो हैं वो एक ही टाइम में हो रहा है। इससे हमारा टाइम भी बच रहा है और सिस्टम का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहता है। जावा लैंग्वेज आज के टाइम में इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि मल्टी थ्रेडिंग की वजह से। मल्टी थ्रेडिंग को जब हम परफॉर्म करते हैं तो इससे हमारा टाइम भी बचा है और सिस्टम का परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होता है। इसमें हम मल्टी टास्क को एक साथ परफॉर्म करते हैं जिससे हमारा टाइम भी इसमें बच जाता है। और गाइस इसमें जो हमारा CPU है वो आइडल बैठा नहीं रहता है। कैसे? कि जब जो रीना जो है डिपॉजिट कर रही है तो जब एक ही ट्रेड रहता है तो इन दोनों को वेट करता है। बट जब हम मल्टीपल ट्रेड यूज कर रहे हैं तो एक ही टाइम में ये तीनों जो है अपना काम परफॉर्म कर रहे थी, अपना काम करा सकते हैं। तो हम मल्टी थ्रेडिंग का यूज करके मल्टीपल टास्क को एक साथ में परफॉर्म कर सकते हैं। तो गाइस जावा जो है आज के टाइम में इतना पॉपुलर क्यों है? मल्टी थ्रेडिंग की वजह से। क्यों? क्योंकि गाइस इसमें हम मल्टीपल टास्क को हम एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं। इससे हमारा टाइम बच रहा है, इससे जो है हमारा टाइम है वो सेव हो रहा है और सिस्टम का परफॉर्मेंस भी जो है इंक्रीज हो रहा है। तो यही रीज़न है कि मल्टी थ्रेडिंग आज के जावा लैंग्वेज में बहुत इसका यूज होता है। तो इससे हमारा जो CPU है वो आइडल बैठा नहीं है। वो कैसे? क्योंकि देखिए जब रीना जा रही है डिपॉजिट करने तो जब एक ही थ्रेड होता तो मीना और विद्या को जो है वेट करना होता। बट जब हम इसमें अलग अलग थ्रेड क्रिएट कर दिए हैं तो रीना जो है डिपॉजिट कर रही है, मीना विड्रॉ कर रहा है, विद्यावती बैलेंस को चेक कर रही है। तो एक ही टाइम में ये काम कर रहा है तो हमारा CPU भी यहाँ लगातार काम कर रहा है। जब ये डिपॉजिट कर रहा है तो ये विड्रॉ कर रहा है, जब ये बैलेंस चेक कर रहा है तो हमारा CPU भी जो यहाँ पास क्या कर रहा है? लगातार काम जो है कर रहा है। तो जैसे कि आप बैंक ही जाते होते हैं तो वहाँ बहुत सारे पीपल होते हैं, तो कोई बैलेंस को चेक कर रहा है, तो कोई वहाँ विड्रॉ कर रहा है, तो कोई वहाँ डिपॉजिट कर रहा है। तो मल्टी थ्रेडिंग का एग्जाम्पल है बैंक, क्योंकि वहाँ पास बहुत सारे यूजर हैं और एक ही टाइम में बहुत सारा काम हो रहा है। तो इससे हमारा टाइम भी बच रहा है और परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो रहा है। तो यही रीज़न है मल्टी थ्रेडिंग का यूज करने में। अब आता है गाइस इसका एडवांटेज। इसका एडवांटेज क्या है? अब आता है गाइस मल्टी थ्रेडिंग का एडवांटेज क्या है, क्यों हम इसका यूज इतना ज़्यादा करते हैं। तो एक एक से हम डिस्कस करते हैं। इट डज नॉट ब्लॉक द यूजर, बिकम थ्रेड आर इंडिपेंडेंट एंड यू कैन परफॉर्म मल्टीपल ऑपरेशन एट द सेम टाइम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये यूजर को ब्लॉक नहीं करता है, क्योंकि इसमें जो थ्रेड्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। हम एक ही टाइम में मल्टीपल ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया कि T1 T2 इन तीनों का अलग अलग काम है। इसका काम है बैलेंस को चेक करने का, इसका काम है विड्रॉ करने का और इसका काम है डिपॉजिट करने का। तो हम सेम टाइम में इन तीनों ऑपरेशन को क्या कर रहे हैं? परफॉर्म कर रहे हैं इन मल्टी थ्रेड्स की वजह से। तो इससे हमारा टाइम भी बच रहा है और यूजर को ब्लॉक नहीं कर रहे हैं। यानी कि जब ये यूजर जो है वर्क कर रहा है, जब T1 वर्क कर रहा है तो इन दोनों को वेट नहीं करना पड़ रहा है। तो यही मतलब है कि जब हम मल्टी थ्रेडिंग का यूज करते हैं तो ये यूजर को ब्लॉक नहीं करता है और जो ये सारे थ्रेड हैं इंडिपेंडेंट होते हैं, हमारा टाइम बचाते हैं और हम एक साथ इन तीन ऑपरेशन को यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। एंड सेकेंड है यू कैन परफॉर्म मैनी ऑपरेशन टुगेदर सो इट सेव टाइम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम एक ही टाइम में मल्टीपल ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। बैलेंस को चेक कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, एक ही टाइम में कर रहे हैं। तो जब हम इन तीनों काम को एक ही टाइम में करेंगे तो हमारा टाइम भी बचेगा। और जब हम इन तीनों काम को अलग अलग टाइम में करेंगे, जब ये काम होगा तो इसको 10 मिनट लग रहा है, उसके बाद जब ये काम होगा तो इसको 10 मिनट लगेगा, एंड जब विड्रॉ हो जाएगा तब हमको डिपॉजिट करना है तो इसके लिए हमको टाइम लगेगा। तो देखिए गाइस इन तीनों काम को होने में 30 मिनट का टाइम लग रहा है। बट जब हम मल्टी थ्रेडिंग का यूज करेंगे, अलग अलग हम थ्रेड क्रिएट करेंगे तो इन तीनों काम को करने में टोटल 10 मिनट का टाइम लगेगा और जब हम अलग अलग कर रहे हैं तो 30 मिनट का लग रहा है। तो इससे जो है हमारा टाइम भी बच रहा है और हम एक ही प्रोग्राम के अंदर इन ऑपरेशन को जो है परफॉर्म कर रहे हैं।
इसका तीसरा एडवांटेज हम देखते हैं, थ्रेड आर इंडिपेंडेंट। जो थ्रेड्स हैं वो स्वतंत्र होते हैं, सो इट डज नॉट इफेक्ट अदर थ्रेड्स इफ एन एक्सेप्शन ऑक्योर इन द सिंगल थ्रेड। तो जब थ्रेड T1, T2 एंड थ्रेड T2, ये तीनों थ्रेड जो है इंडिपेंडेंट है, ये स्वतंत्र है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो सपोज इस T1 में क्या आ रहा है, थ्रेड आ रहा है, एक्सेप्शन आ रहा है। तो एक्सेप्शन आ रहा है तो इन T2 और T3 इन दोनों पे इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ये जो अपना काम है ये पूरा करेंगे बिना किसी रुकावट के। अगर इसमें एक्सेप्शन आ रहा है तो इसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला है T2 और T3 को। ये अपना परफॉर्मेंस जारी रखेंगे, प्रोग्राम में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी। तो ये हो गया गाइस एडवांटेज कि मल्टी थ्रेडिंग हम यूज करते हैं, तो इससे हमारा टाइम बचता है, एक ही टाइम में मल्टीपल ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। एंड जब प्रोग्राम में एक्सेप्शन आ रहा है, किसी एक थ्रेड में एक्सेप्शन आ रहा है, तो T2 और T3 बाकी के जो थ्रेड्स हैं उसमें किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ये हो गया इसका एडवांटेज। अब हम जानेंगे कि गाइस हमने बहुत बार यहाँ यूज किया है थ्रेड वर्ड, तो थ्रेड्स आखिर होता क्या है। तो अब हम ये जानेंगे कि थ्रेड जो है क्या होता है। तो गाइस हमने प्रोग्राम में बहुत बार थ्रेड सबका यूज किया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि थ्रेड आखिर होता क्या है। तो अब हम जानेंगे कि थ्रेड जो है क्या होता है। तो थ्रेड इज अ प्री डिफाइंड क्लास विच इज अवेलेबल इन जावा डॉट लैंग पैकेज। थ्रेड जो है प्री डिफाइंड क्लास होता है जो जावा डॉट लैंग पैकेज में ये अवेलेबल है, ये प्री डिफाइंड है। थ्रेड इज अ बेसिक यूनिट ऑफ सीपीयू। मैंने आपको पिछले एग्जांपल में बताया कि थ्रेड जो है सीपीयू का इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, क्योंकि जब हम अलग अलग थ्रेड कर देंगे तो सीपीयू जो है खाली बैठा नहीं रहेगा, आइडल बैठा नहीं लगे रहेगा, ये काम को जो है करता रहेगा। एंड थ्रेड्स आर इंडिपेंडेंट। थ्रेड जो है स्वतंत्र होते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते। जैसे मल्टीपल थ्रेड्स होंगे प्रोग्राम में तो ये एक दूसरे के ऊपर जो है डिपेंड नहीं होंगे। If there occurs exception in the threads, it does not affect other thread. It uses a shared memory area. तो जैसा कि प्रोग्राम थ्रेड T1, T2, T3 है, तो अगर इस वाले थ्रेड में एक्सेप्शन है तो T2 और T3 को बिल्कुल भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। एंड इट यूजेस अ शेयर्ड मेमोरी एरिया, ये शेयर्ड मेमोरी एरिया को यूज करते हैं। अब हम प्रोग्राम में किस तरह से थ्रेड को क्रिएट करते हैं, तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट ये है कि बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास एंड सेकेंड होता है बाय इम्प्लीमेंटिंग रनएबल क्लास। तो कैसे, पहला ऑप्शन हम देखते हैं कि थ्रेड क्लास होता है, उस थ्रेड क्लास को हम एक्सटेंड करके थ्रेड क्रिएट करेंगे और थ्रेड क्रिएट करने के बाद जो है हम मल्टी थ्रेडिंग को परफॉर्म करा सकते हैं। तो इसका प्रोसेस क्या है, थ्रेड क्लास है, देन उसको हम क्या करेंगे, एक्सटेंस करेंगे। एक्सटेंस करने के बाद उसमें हम थ्रेड बनाएंगे एंड थ्रेड बनाने के बाद हम मल्टी थ्रेडिंग को जो है उसमें परफॉर्म करा सकते हैं। एंड सेकेंड ऑप्शन है कि बाय इम्प्लीमेंटिंग रनएबल इंटरफेस। सबसे ज़्यादा यूज यही होता है, इम्प्लीमेंटिंग रनएबल इंटरफेस। रनएबल इंटरफेस को हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करने के बाद उसमें थ्रेड क्रिएट होगा और थ्रेड क्रिएट करने के बाद जो है हम मल्टी थ्रेडिंग को हम परफॉर्म करेंगे। थ्रेड हमने क्रिएट कर लिया, अब हम जानेंगे कि मल्टीटास्किंग और मल्टी थ्रेडिंग इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। मल्टीटास्किंग वर्सेस मल्टी थ्रेडिंग। तो वैसे मल्टीटास्किंग में क्या होता है, हम एक से अधिक प्रोग्राम को जो है परफॉर्म कराते हैं। तो सपोज हमारे पास प्रोग्राम है, दो प्रोग्राम है, इसमें हम एक से अधिक ही प्रोग्राम को इसमें परफॉर्म कराते हैं। सपोज P1 एंड P2, तो इसमें दो सब टास्क हैं एंड इसमें तीन, सपोज हम क्रिएट कर लेते हैं, इसमें दो सब टास्क है और इसमें तीन सब टास्क है। तो जब ये एक टास्क को परफॉर्म करेगा तो P2 भी एक ही टास्क को परफॉर्म करेगा। इस केस में क्या होगा कि इसका जो दूसरा सब टास्क है इसको वेट करना होगा कि जब तक ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक जो है ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। देन P2 प्रोग्राम में भी यही होगा कि इसका अगर एक प्रोग्राम जो है यहाँ एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर एक टास्क इसका जो है एग्जीक्यूट हो रहा है तो इसके जो दो टास्क है इसको वेट करना होगा। तो यहाँ पास क्या है कि डिपेंडेंसी है मल्टीटास्किंग को परफॉर्म करने में। कैसा कि जब तक कि P1 प्रोग्राम का अगर एक टास्क जो है कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक उसका दूसरा टास्क जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसी प्रकार से प्रोग्राम P2 है, उसका एक टास्क जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक उसके जो बाकी के दो टास्क हैं उसको वेट करना होगा। तो मल्टीटास्किंग में क्या होता है, डिपेंडेंसी होता है कि जब तक एक परफॉर्म नहीं करेगा तब तक दूसरा है उसको वेट करना होगा। तो CPU यहाँ क्या करता है कि इसको वेट कराएगा
जब तक ये CPU में इसमें डिपेंडेंसी मिलेगा कि जब तक ये परफॉर्म नहीं होगा तब तक इसके जो बाकी सब टास्क है वो भी परफॉर्म नहीं होगा। बट मल्टी थ्रेडिंग में नहीं है। सपोज हम एक प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं मेन, ये एक ही प्रोग्राम है, ये एक ही प्रोग्राम है, तो इसमें हम इसमें बहुत सारे हम सब टास्क क्रिएट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पास ये 3 सब टास्क हम क्रिएट कर रहे हैं, तो इसको हम परफॉर्म कराना है तो हम थ्रेड क्रिएट करके T1 T2 T3 अलग अलग थ्रेड क्रिएट करके एक ही टाइम में बिना किसी डिपेंडेंसी के इन सभी टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस केस में हमारा टाइम भी बचेगा, परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगा, क्योंकि हम एक ही टाइम में अलग अलग टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। किसकी मदद से? थ्रेड की मदद से। थ्रेड T1 का काम है कि इस टास्क को परफॉर्म करे, थ्रेड 2 का काम है कि इस टास्क को परफॉर्म करे, एंड थ्रेड 3 का काम है कि ये इस टास्क को जो है परफॉर्म करे। तो इसमें डिपेंडेंसी नहीं है, इसमें CPU में ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ता और CPU जो है लगातार इसमें काम करता रहता है। क्योंकि अगर हम इसमें मल्टीटास्किंग परफॉर्म कराते हैं तो सपोज अगर इसको ये सब टास्क को परफॉर्म करना है तो बाकी इन सब टास्क को वेट करना होता, तो इसमें ऐसा केस नहीं है। जबकि मल्टीटास्किंग में क्या होता है कि P1 का अगर एक टास्क है जहाँ एग्जीक्यूट हो रहा है और P2 का अगर एक टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है तो बाकी के जो टास्क है उसको वेट करना होगा जब तक कि ये टास्क जो है कंप्लीट नहीं हो जाएगा, इनका सेकेंड टास्क जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसमें डिपेंडेंसी मिल रहा है, जबकि मल्टी थ्रेडिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें हम एक ही साथ अलग अलग टास्क को एक ही समय में परफॉर्म कर सकते हैं। किसकी वजह से? इन थ्रेड्स की मदद से। तो गाइस आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया कि मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, थ्रेड्स क्या होते हैं, इसकी एडवांटेज क्या है और प्रोग्राम में हम क्यों इसका यूज करते हैं और मल्टी थ्रेडिंग इतना पॉपुलर क्यों है। तो आज के वीडियो में हमने इन टॉपिक पे डिस्कस किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।